अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ A and B are two subsets of universal set, then draw Venn diagrams in general of A union B, A intersection B, A delta B and A difference B। और पहली कंडीशन है कि A and B are disjoint sets। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि वेन डायग्राम जो है ये असल में सेट्स के रिलेशंस और ऑपरेशंस को ज्योमेट्रिकली शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अमूमन डायग्राम जो है या सेट जो है उसको ओवल शेप से या सर्कल से जाहिर किया जाता है, जबकि रेक्टेंगुलर जो शेप है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। वेन डायग्राम का सबसे पहले इस्तेमाल 1881 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने किया था और इसको यूज किया गया यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के जरिए। तो सबसे पहले आपने ये देखते हैं कि पहली कंडीशन में कह रहा है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी सेट ए का सेट बी के साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं, इनमें इवन एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए यूनियन बी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो यूं देखिए कि हम हमारे पास एक सेट ए है, ए को मैं इस कलर से शो कर रही हूँ, ठीक, और सेट बी को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वर्टिकल लाइंस लगा रही हूँ ये क्लियर करने के लिए कि सेट ए और सेट बी दो मुख्तलिफ हैं। अब आप नॉर्मली जब आप ए और बी को यूनियन निकालते हैं तो उसमें रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, वो तमाम एलिमेंट जो ए में भी मौजूद हो या बी में मौजूद हो या दोनों में मौजूद हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाली सिंबल भी और ये वाली सिंबल भी ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि ए इंटरसेक्शन बी की जब बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में अगेन मैं ए के लिए वर्टिकल लाइंस यूज कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज कर रही हूँ, यानी सेट ए ये है और इंटरसेक्शन करना है इसका सेट बी के साथ। सेट बी मेरे पास इसको मैं वर्टिकल लाइन से अगेन शो कर रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सेट बी को वर्टिकल से शो करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेट बी ये है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, कहीं पर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, ये जितने भी मैंने सिंबल्स यूज किए ये ओवरलैप नहीं कर रही। तो इसलिए इसका रिजल्ट आपके पास फाइनली बनेगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इनमें कुछ भी पोर्शन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा। उसके बाद है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी में हमारे पास सिंबल जो थी ए यूनियन बी का ये रिजल्ट था, ठीक। इसको मैं पहले इधर लिख लेती हूँ। ए यूनियन बी में हमारे पास रिजल्ट था हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस। अब इसमें से माइनस करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी को, यानी एम्प्टी हिस्से को। जब एम्प्टी सेट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट फाइनल हमारे पास यही आएगा, ठीक। अब लास्ट में है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब है ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है। अब अगेन अब ए को मैं वर्टिकल लाइन लिख लेती हूँ, ये ए हो गया सेट और सेट बी जो है ये पोर्शन है, ठीक। अब ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है, तो अगर देखें तो ए का पूरा ये वाला पोर्शन बी के साथ मैच नहीं कर रहा है, ये बी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देखा आपके पास वर्टिकल लाइंस। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी इनका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे से में कॉमन है। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी। अगर मैं सेट ए को हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रही हूँ और यूनियन और सेट बी को वर्टिकल लाइंसिंग। अब ए जो था ये पूरा सर्कल ये था, बी का भी पूरा सर्कल ए के अंदर से गुजर रहा है, तो यहाँ पे बी को जब करेंगे तो बी में से भी पूरे बी में वर्टिकल लाइंस भी आएंगी, ठीक। ए को मैंने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से और बी को रिप्रेजेंट किया वर्टिकल लाइन से, लेकिन जहाँ पर ए और बी का कॉमन पार्ट है वहां पे ए भी
ए की हॉरिजॉन्टल लाइन भी नजर आ रही है और बी की वर्टिकल लाइन भी नजर आ रही है। तो जब हम यूनियन करेंगे तो इसका यूनियन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो सबसे इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल जो लाइंस लगाई गई थी वो भी इसमें शामिल होंगी, जो वर्टिकल लाइंस थी वो वाला एरिया भी शामिल है आंसर में, और उसके बाद जो चेक बन रहा है यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नतीजे में वो भी इसमें शामिल है, यानी ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी में शामिल है। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। अगेन सेट ए देखें तो सेट ए मेरे पास है ये वाला पोर्शन, ठीक, और सेट बी है अगेन पूरा सेट बी जो कि ए में भी शामिल है, वर्टिकल लाइंस है। अब यहाँ पर भी चेक वैसे ही बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेट है, कॉमन पार्ट में चेक बन चुका है और अनकॉमन पार्ट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेट है। अब जब मुझे ओवरलैपिंग सेट्स में से इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन का मतलब है मेरे पास जस्ट ये वाला पोर्शन होगा जो कि इस एरिए में है, और इसमें क्या निशान आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें चेक बन रहा है, कॉमन पार्ट में ये चेक का साइन है, तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम इसको इस शक्ल में शो करें, हम ए इंटरसेक्शन बी को सिर्फ इसको कलर करके भी शो कर सकते हैं, यानी इस ये भी आंसर में है। और अगर इस फिगर को देखें तो सिर्फ ये जो मैंने कलर कर दिया है कॉमन पार्ट के लिए ये भी ए इंटरसेक्शन बी में शामिल है। इसी तरीके से ए यूनियन बी अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ये दो सेट्स ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो ए यूनियन बी अगर मैं जाहिर करना चाहूँ तो इसको सिंपल हम इस लाइन के जरिए भी शो कर सकते हैं कि ये दोनों पूरे का पूरा एरिया शामिल है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है ए डेल्टा बी, यानी ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ए यूनियन बी में आपने देखा ये पूरा पोर्शन शामिल था, इसको मैं नए तरीके से जाहिर करती हूँ क्योंकि इसमें डबल ए शेड है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं ए और बी, ठीक। अब इसमें ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा पोर्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इस पूरे को कलर कर देते हैं तो ये पूरे का पूरा पोर्शन इसमें शामिल है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन है और फिर है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, इसको मैंने कलर कर दिया ये वाला। अब जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी इस पूरे हिस्से में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल ये वाला पोर्शन बचा, यानी आंसर में ये ए का इतना पार्ट शामिल है और बी का भी इतना पार्ट शामिल है, ठीक है। बी भी पूरा नहीं है और ए भी पूरा नहीं है, तो ये सारे ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये ए इंटर डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लास्ट वन था ए डिफरेंस बी, ये तो और ज्यादा आसान है। सिंपली यहाँ पे फिगर बना देती हूँ, यहाँ पे तो नजर आ रहे हैं आपको, तो ये है यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी, और अब इसमें सिंपल वो पार्ट शामिल होगा जो कि ए में तो शामिल है लेकिन बी में नहीं है। अब देखा जाए तो ए का ये वाला पोर्शन जो है ये बी में शामिल है, तो इसको निकाल के सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक, ये ए डिफरेंस बी है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी, अब ए यूनियन बी, अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन में कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। ए और बी दोनों खुद यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो इसकी डायग्राम फिर ऐसे बनेगी कि सेट बी के अंदर ही सेट ए मौजूद होगा, ठीक। अब ए यूनियन बी, अगेन ए के लिए मैंने
वर्टिकल लाइंस ले, हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली, और बी को क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट करना है तो बी जो है वो ए में से गुजर रहा है, यानी ए बी में से शामिल है, तो इसे जब मैं बी को शो करूंगी तो बी के लिए पूरी लाइंस आएंगी, पूरा सेट बी। अब इसमें जब यूनियन देखेंगे तो क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ गई। दूसरा कलर यूज कर लूं जी, इसमें आपके पास देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हैं, और क्या निशान नजर आ रहा है, और हमें सिर्फ चेक नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमें अलग से नजर नहीं आ रही, बल्कि हमें चेक की शक्ल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस जो है वो सेपरेट नजर आ रही हैं, तो यूनिवर्सल इसमें यूनियन में ये दोनों सिंबल्स शामिल होंगे। ये दोनों शो कर रहे हैं कि ये ए यूनियन बी का पोर्शन है। अब ए इंटरसेक्शन बी पे आते हैं, क्योंकि फिगर्स तो वही हैं, अगेन वैसे ही होगा। ये सेट ए है और सेट बी को शो करना है, तो सेट बी पूरे का पूरा इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आएगा। अब इनके दोनों का कॉमन पार्ट में क्या आ रहा है, सिर्फ सेट ए का पोर्शन जो कि चेक की शक्ल में है। ठीक है, ये चेक की शक्ल में मौजूद है, पूरा सेट ए जो है इसमें इन्वॉल्व है ए इंटरसेक्शन बी में। यानी अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा सबसेट ही आंसर में मौजूद होगा। उसके बाद ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा, सिंपल वर्टिकल लाइंस वाला पोर्शन, यानी ये लाइंस, यानी ए यूनियन बी का ये पूरा था। इसमें दोनों सिंबल्स थी, इसमें से सिर्फ इंटरसेक्शन वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी आपके पास सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा, यानी बी का वो पोर्शन जो ए में शामिल नहीं है वो रिजल्ट आएगा। उसके बाद है ए डिफरेंस बी। देखते हैं इसमें क्या बनता है। ए और इसमें से आपने डिफर करना है बी को, बी को इसमें से, ए का वो पोर्शन जो बी में शामिल नहीं है। अब देखा जाए तो ए का तो पूरा पोर्शन ही बी के अंदर, ए बजाते खुद सेट बी का ही एक पार्ट है, यानी ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि सेट बी में ना हो। तो इस सूरत में इसका रिजल्ट होगा एम्प्टी सेट। उम्मीद है आपको आज का जो क्वेश्चन है ये दिलचस्प लगा होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।